अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो संजानी में करवाया गया। पहले तो जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसके बाद देखा जब इजाज़त मिली तो इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दिया गया। तमाम रोड्स को ऐसे ब्लॉक कर दिया गया कि यकीन जाने की चिड़िया भी पर नहीं मार पा रही थी। वहाँ पर पुलिस की इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद लगा दी गई थी कि जैसे कोई कहें कि लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि कोई चोर कोई डाकू जो है वो यहाँ पर जो है वो अपना जलसा करने जा रहे हैं। या तो आप लोग इजाजत ना देते और अगर देती थी तो इस्लामाबाद की सड़कें बंद करने की कहीं से कोई तो क्या जवाब नहीं बनता था। खैर अल्लाह अल्लाह करके जलसे की इजाजत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जब दी तो वहां पर टाइम जो दिया गया था वो 7 बजे तक का दिया गया था। सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आई जलसेगाह की कि लोग बड़ी तादाद में वहां पर हमें नजर जरूर आए हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हमने देखा होते रहे हैं गुज़श्ता कई सालों में, उस तरह का क्राउड तो नजर नहीं आया। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक खुद इमरान खान साहब जब होते हैं वहां पर तो एक क्राउड का अपना जोश और जज्बा होता है, लेकिन क्यादत वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मौजूद थी और हमने देखा कि खवातीन के लिए एक अलग इंक्लोजर बनाया गया। मीडिया की बड़ी तादाद ने इस इवेंट को कवर किया बट ऑन एयर नहीं किया और जिन चैनल्स ने ऑन एयर किया उनको जो है वो पैमरा की तरफ से नोटिस चला गया। ये तमाम सिचुएशन तो एक तरफ थी। दूसरी बात अगर देखी जाए तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो है तकरीबन इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की तमाम पुलिस उठा के जो है, हालांकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो इरफान मेमन है उनका कहीं से ये तुक नहीं बनती कि वो रावलपिंडी की पुलिस को भी वहां ड्यूटी पे मामूर करते, लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस पंजाब पुलिस बड़ी तादाद में जलसेगाह में मौजूद थी और ऐसे वहां पर सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि दी जा रही है कि जी कोई दहशतगर्द जैसे जलसा कर रहे हैं। और उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि सुबह के वक्त जब जलसा शुरू होना था तो एक मशकूक बैग अचानक से बरामद हो जाता है और कहा जाता है कि जी इस बैग में तो शायद बॉम्ब था और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की दौड़े लगा दी जाती हैं। उसके बाद दोबारा एक मशकूक अफराद गिरफ्तार कर लिया जाता है अचानक से उसी जलसे के अंदर से। फिर ये कहा जाता है कि जी खवातीन की इंक्लोजर्स की सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो जलसे का टाइम दिया वो 7 बजे तक का टाइम था। 7 बजे के टाइम पे जी आप भी जानते हैं, हमने भी बहुत से जलसे देखे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जलसे को आपने फिक्स टाइम दिया और जलसा जो है वो फौरन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, उसको मैनेज करना होता है, चीजों को तमाम होती हैं। तो जी कहा गया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि 7 बजे का टाइम है और 7 बजे हमें वो संजानी का जो ग्राउंड है जहां पर वो जलसा किया जा रहा है हमें वो खाली चाहिए। बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं और सारा कुछ हुआ है, लेकिन जब 7 बजे तो कॉन्टिन्यूसली वो बल्लें बजना शुरू हो गई, जी खत्म किया जाए जलसा खत्म किया जाए। और जब जलसा 7 बजे खत्म नहीं किया गया तो असूलन एक चीज बनती है कि आप उनको आधे घंटे का टाइम दे दें, आप उनको 1 घंटे का टाइम दे देंगे, जी आपने इतने टाइम में तमाम चीजों को क्लियर करना है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो अपने अहकामात जारी किया और उन्होंने कहा कि जी क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। और क्रैकडाउन का नतीजा ये हुआ कि पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए और उसके बाद जो है हमने देखा कि किस हद तक शेलिंग वहां पर की गई है, किस तरह से कारकुनान को जख्मी किया गया। एक SSP सेफ सिटी है वो भी जख्मी हुए उसमें, और ये भी कहा जा रहा है जराये के मुताबिक कि जो वहाँ पर पुलिस हजरात थे वो सिविल ड्रेसेस में थे और वो भी ये जो कहते हैं आग लगाने में मशगूल नजर आ रहे थे। तो ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, देखिए आप किसी को कॉन्टिन्यूसली पिंच करेंगे तो अगला भी तो अपना रिएक्ट देगा ना। आप अगर 7 बजे के बजाय 8 बजे का टाइम दे देते और 8 बजे जलसा खत्म हो जाता तो इतना तूफान ही भरपा ना होता। लेकिन क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को भी ऊपर से ही काम जारी हुए थे कि जी आपने तो इस जलसे को 7 बजे खत्म करवा देना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने देखा कि किस तरीके से रुकावटें की गई। लेकिन जलसा जो है वो हो गया। बदनज़मी बड़ी देखने में इस तरीके से आई कि पुलिस और जो कारकुनान थे वो आमने सामने हुए, पथराव किया गया, शेलिंग की गई, लोग जख्मी हुए हैं। तो खुदारा या तो आप जलसा करने ना दिया करेंगे, जब करने दिया करें तो सुकून रखा करें कि जी जलसा अगले कर रहे हैं खत्म कर देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी धमकी दी कि हम तमाम रोड्स को बंद कर देंगे, तब जाके पुलिस को थोड़ी अकल आई और वो बैक स्टेप हुए और उसके बाद जलसे को खत्म किया गया। और दोबारा